अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज वाला टॉपिक जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे आपने ज़रा जो है वो ध्यान से देखना है। इस पे हम जो है वो 2 क्लासेस रखेंगे, 2 सेशंस रखेंगे, जिसमें हम जो है वो एक में जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है ये क्या चीज़ होती है, उसके लिए हम जो है वो बेसिक्स कवर करेंगे और बाकी जो है वो फिर हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। आज वाली जो क्लास है उसका सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों को मैंने जो है वो वेब डेवलपमेंट सिखानी है। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट आप लोगों को सिखाऊंगा जस्ट कितने 2 क्लासेस में इंशाल्लाह। और ये वेब डेवलपमेंट जो है वो आपकी फ्रंट यानी कि जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों वेबसाइट्स होंगी, जिसमें जो है वो आपका सबसे पहले तो अगर एआई की बात करें, ऐसे हमारे माइंड में यही आता है कि फ्रंट एंड वेबसाइट्स हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बैक एंड का हमारे माइंड में नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे जो है वो एआई टूल्स मौजूद हैं जिन पे हम जो है वो प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो हमें हमारा जो है वो रिस्पॉन्स देता है, कहाँ हमें जो है वो कोडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वो हम कोडिंग कहीं पे लगा के किसी ना किसी तरह से उसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो हम उसे यूज कर लेते हैं इन शॉर्ट। तो आप जो है वो उसे जस्ट फ्रंट एंड हमारा होता है, उसका पीछे जो है वो जो वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि पीछे हम जो है वो डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेसेस में जो है वो टेबल्स क्रिएट होते हैं। तो वो सभी चीजें जो है वो हमारा डाटा जो उस वेबसाइट पे सेव होगा उस चीज के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि फ्रंट एंड वेबसाइट्स और बैक एंड वेबसाइट्स क्या हो, इनमें क्या फ़र्क है, ये क्या होती हैं। सबसे पहले अगर फ्रंट एंड वेबसाइट्स की बात करें तो वो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें जो है वो जस्ट आपको यूज़र इंटरफेस शो हो रहा है, यानी कि आपको चीज़ें सामने शो हो रही हैं। वही चीज़ें हैं उसमें, यानी कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर वगैरह आ गया जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। तो इसके अलावा जो है वो कोई अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया है, एक वेबसाइट बनाई जिसपे मैं जस्ट जो है वो लिंक्स वगैरह लगा रहा हूँ लोगों की यूट्यूब वीडियोस के। तो मैं सारी चीजें वो जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर ही कर रहा हूँ, पीछे कोई चीज सेव नहीं कर रहा। वो आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये सारी जो है वो एक फ्रंट एंड वेबसाइट्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं कि आप ऐसी चीजें जो आप जो है वो जिसमें पिक्चर पीडीएफ वीडियोस वगैरह नहीं आते, आप जो है वो सिंपल एक अपनी जो है वो वेबसाइट बनाते हैं जिसे आप जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं, लोग उस पे आके जो है वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो रही, उनकी कोई चीजें सेव नहीं हो रही, उनका कोई जो है वो पीछे सेव नहीं हो रहा बैक एंड पे। तो इन सभी वेबसाइट्स को हम फ्रंट एंड वेबसाइट्स कह सकते हैं। लेकिन ऐसी वेबसाइट्स जिसमें बैक एंड में चीजें सेव होती हैं, बैक एंड में जो है वो वर्क होता है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ कि आप सभी को पता होगा, आप ऑलमोस्ट ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। तो जो एलएमएस होता है आपका, तो उसमें क्या है, आपका जो है वो आपके एजी वगैरह सेव होते हैं, आपका नेम सेव होता है। तो जैसे ही आप अपना जो है वो एजी वहां पे जाके टाइप करते हैं, आपके कोर्स में कितने जो है वो कोर्सेज अब तक आप इनरोल कर चुके हैं, उनका नेम क्या है, उन कोर्सेज में जो है वो तो मटेरियल्स कौन सा है, ये सारी चीजें आपको जो है वो वहां पे मेंशन मिलती है। आपने तो जस्ट एक जो है वो अपना एजी मेंशन किया, आपका नेम आ जाता है, आपका जो सेमेस्टर है वो आ जाता है, पिछले सेमेस्टर में कितने नंबर्स आए थे, आपका कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग रिजल्ट्स आपका आपके सामने शो हो जाता है। तो वो कहीं पे अवेलेबल है तो आपको शो हो रहा है ना। तो वो अपनी डेटाबेसेस को साथ अटैच करते हैं और उन डेटाबेसेस में आपका जो है वो रिजल्ट सेव होता है। तो रिजल्ट जब आपका वहां पे सेव होता है, तो जैसे ही आप उसे अपनी जो है वो कोई की कह सकते हैं, आप एक की इंटर करते हैं, तो वो उस सेव्ड रिजल्ट को फेच कर लेता है, वहां से जो है वो निकाल के आपको शो कर देता है। इसी तरह से है जैसे जो है वो अगर पिछली जनरेशन में देखें तो आप किसी जो है वो ऑफिस में जाते हैं तो उनमें जो है वो एक अलमारी आप कह सकते हैं टाइप होती है, उसमें जो है वो फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप जाके फॉर एग्जांपल अगर आप नादरा की बात करें, या जहाँ पे आप जो है वो अपने न्यू बर्थ अपने जो है वो बेबीज के नाम वगैरह हम अपना दर्ज करवाते हैं यूनियन काउंसिल में, तो वहां पे जो है वो फाइल्स पड़ी हैं। आप वहां पे जाके जो है वो अपना नाम बोलेंगे या अपना जो है वो अपना एड्रेस बोलेंगे, उस हिसाब से आपको वो फाइल्स में से आपका डाटा निकाल के आपको प्रोवाइड कर देते हैं, निकाल के आपको दे देते हैं। यही चीज है कि आप अपने जो है वो वेबसाइट पे एलएमएस पे जाते हैं,
और एलएमएस पे जाके आप अपना जो है वो नेम या एजी टाइप करते हैं, कंप्लीट आपका पूरी डिग्री जो है वो उसमें क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या आपका जो है वो एनरोल किया था, उसमें ग्रेड्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको शो कर देता है। तो वो पीछे जिस फाइल्स में जाके स्टोर करता है आपका डाटा ये सारा, उन फाइल्स को आप जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में आप डेटाबेस का नाम कह सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स जिनके साथ डेटाबेस अवेलेबल होता है वो बैक एंड वेबसाइट्स होती है। वैसे जो है वो इसमें भी फ्रंट एंड वेबसाइट्स में भी थोड़ा बैक एंड पे टाइम जो है वो काम होता है, यानी कि जो है वो लॉजिक्स वगैरह हम ऐड कर लेते हैं। फ्रंट एंड सिंपली आप कह सकते हैं कि 3 वेबसाइट से मिलके बनता है, जो है वो एचटीएमएल, सीएसएस और कुछ थोड़ी बहुत जो है वो जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया जी। एचटीएमएल जो आपका टेक्स्ट शो हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे लाइंस शो हो रही हैं, वो शो करता है एचटीएमएल। और जो उसमें कलर्स आ रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें मेंशन करता है। आप क्या चीज, आपका जो है वो सीएसएस। और जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके बटन वगैरह में, और उसके अलावा यानी कि आपने जो है वो अगर अपना सीजीपीए कैलकुलेटर बनाया है तो वो लॉजिक्स जो है वो उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करता है, ये सिंपल। उसके अलावा अगर बैकएंड पे बात करें, उस पर जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो अपने डेटाबेसेस को अटैच करते हैं, तो ये सिंपल जो है वो डिफरेंस हो जाता है। तो अब हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, आई थिंक आपको जो है वो स्क्रीन ही शो हो रही है, मैं अगेन शेयर करता हूँ। ओके जी, अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो आप, हम जो है वो सबसे पहले आपको जो है वो मैं कोई चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ओके जी, एक जो है वो वेबसाइट को हम जो है वो गूगल क्रोम पे ओपन करते हैं। ये आपके सामने एक जो है वो सिंपल सा एक पेज ओपन हो चुका है जिसमें एनिमेशंस लगी हुई हैं, ये देखें एनिमेशंस जो हो रही हैं। और जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है आफर्स प्रोजेक्ट, और नीचे जो है वो एक बटन अटैच किया गया है, ये देखें। जैसे इस पे जो है वो मैं लेके आता हूँ, वो हाईलाइट सा हो रहा है, थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं हाईलाइट्स हो रहा है। तो उसमें भी एनिमेशन ऐड है, बटन में भी, वैसे भी पीछे ये देखें एनिमेशन ऐड है। और ये देखें, ये मैं जो है वो अपने कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अपने क्रोम पे। ये देखें, न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो ये मैं अपना क्रोम पे मैंने ये ओपन किया है। तो उसके बाद ये देखिए नाम ऊपर जो है वो मेरा अपना नेम लिखा हुआ है। इसके बाद हम जो है वो सबसे पहले एक, ये हम कह सकते हैं कि हमने एक लैंडिंग पेज बनाया सिंपल। इस चीज को छोड़ते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमने एक अपनी वेबसाइट बनाई है, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो फाइल मौजूद है। उस फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम जो है वो क्रोम पे, डायरेक्ट क्रोम पे अपनी जो है वो वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। इस तरह से आप जो है वो अपनी वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। इस तरह से आप जो है वो अपनी वेबसाइट को किसी भी जो है वो अपने किसी भी, उसे क्या कहते हैं यार, ये किसी भी सर्च इंजन के ऊपर आप इस तरह से अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं बनाने के बाद। अब इस पे नीचे लिखा हुआ है ओपन वेबसाइट, ये क्या लिखा है, ये आपको जस्ट एक जो है वो चीज दिखाने के लिए कि हम सिंपलेस्ट चीज आपको दिखाई है कि इस तरह से हम बना सकते हैं। एआई से एक पेज मैंने बनाया था जिसमें एनिमेशंस हैं, जिसमें जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सा जो है वो हमारा टेक्स्ट वगैरह ऐड है। और मेन चीज जो फोकस किया है कि हमारे यहाँ पे अपना नेम शो हो रहा है वेबसाइट के नेम की जगह पे। ओके जी, ये सिंपल सी वेबसाइट है जो आप एआई से बना सकते हैं, बहुत बेसिक है। अब हम करते हैं ओपन वेबसाइट पे क्लिक। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का लिंक अटैच किया है, ये देखें एनिमेशन आ गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एनिमेशन आ रही है, ये देखें इस तरह से। ओके जी, अब इस वेबसाइट के नीचे मैंने ओपन वेबसाइट के जो है वो बटन अटैच किया, और बटन अटैच करने के बाद मैंने इसके पीछे भी एक जो है वो क्या लगाया, एक लिंक अटैच किया। ये देखें, ये इस वेबसाइट का मैंने इसके पीछे लिंक अटैच किया। सबसे पहले तो इसे साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए कोई भी नेम रख लेते हैं, अली रख लेते हैं। उसके बाद जो है वो इस वेबसाइट, इस पे आई थिंक मैंने बना ली, चलें चेक करते हैं।
ओके जी, वो कह रहा है कि वेलकम टू, आगे उसने जो है वो लिखा हुआ है एक्टेड जो है वो 2025 अली। ये मैंने जो है वो खुद एक वेबसाइट बनाई थी, एआई को यूज करते हुए बनाई थी। ये देखें, प्रोजेक्ट बाय अहमद सलीम, यहाँ पे मैंने अपना नेम मेंशन किया था। ये मैंने अपने जो है वो यूनिवर्सिटीज में जो एक्ट डे जो है वो किया जाता है, मनाया जाता है, उस चीज के लिए मैंने अपनी जो है वो एक वेबसाइट बनाई थी। इसमें अब मेनली दो तीन चीजें थी। सबसे पहले तो इसमें मैंने एडमिन जो है वो रोल ऐड किया, जिसमें पहले से मैंने उसे बताया कि ये जो है वो नेम, ये ईमेल और ये पासवर्ड है, पहले से इसे सेव कर दो। आपकी जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो बैकएंड आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, वो लोकल स्टोरेज को यूज कर लेता है, लेकिन जाहिर सी बात है लोकल स्टोरेज इतनी ज्यादा आपके लैपटॉप वगैरह में, तो आप जो है वो बहुत ही मिनिमम सी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने जो है वो जस्ट ये ऐड किया कि ये एक जो है वो पर्सन है, इसका जो है वो रोल ये है कि ये एडमिन है। तो उसने एक एडमिन डैशबोर्ड बनाया जिसपे कोई भी अगर डिशेस वगैरह तो अपलोड करता है तो मेरे पास अप्रूवल के लिए आती है। दूसरी चीज, उसने ये जो है वो पिक्चर्स वगैरह को स्टोर करने के लिए थोड़ी सी जो है वो स्पेस यूज करता है, बस। उसके अलावा मैंने सारी ये जो चीजें हैं, ये फ्रंट एंड वेबसाइट इसे कहते हैं वैसे, जिसपे इतनी कम जो है वो आपकी डाटाबेस, जिनके डाटाबेस को हमने अटैच ही नहीं की, वो खुद लोकल जो है वो लोकल उसे यूज कर रहा है। अब इसमें सबसे पहले ये देखें, डिशेस वगैरह शो हो रही हैं साइड पे, जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो आपके पास अवेलेबल है उन्हें उसे सिलेक्ट करके आप जो है वो काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसे सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो फाइंड डिशेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो उस हिसाब से डिशेज यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप जो है वो सरप्राइजिंग पे क्लिक करेंगे, वो चेंज हो जाएंगी। उसके बाद आप जो है वो पेजेस चेंज कर सकते हैं, तो आपकी डिशेज वगैरह चेंज होती जाएंगी इस तरह से, इस तरह से। ओके जी, उसके बाद इसे अगर हम ओपन करते हैं, कोई भी चीज आपने देखनी है कि ये नहीं है कि ये जस्ट आपको शो हो रहा है और बस बात खत्म। आप जो है वो प्रीव्यू ये देखिए करके इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं, वो बता रहा है सारी चीजें कि इसमें फैट कितना है, इसमें कैलोरी कितनी है और ये जो है वो कितनी कॉस्ट लगेगी। उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स कौन से आते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, कैसे इसे जो है वो हम बना सकते हैं डिश को। उसके अलावा जो है वो मिसिंग इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें इस तरह से। और टोटल कॉस्ट इस पे कितनी आएगी, ये इजी है बनाने के लिए या नहीं है, उसके लिए टाइम कितना टोटल लगेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो हो रही है। आपको मैं क्यों शो करवा रहा हूँ, ये मैंने जस्ट जो है वो एक प्रॉम्प्ट के साथ जनरेट करवाई है। ऐड टू लिस्ट करेंगे, ये चीजें हम जो है वो हमारी लिस्ट में ऐड होगी। ये आपने देखना है कि टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी बन रही है। हम इसे भी ऐड करते हैं ऐड टू लिस्ट, ये देखिए कॉस्ट बढ़ गई। फिर इसे अगेन ऐड करते हैं, ये देखिए इस तरह से नीचे हमें लिस्ट भी आ रही है और लिस्ट को हम जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने प्रिंट वाला ऑप्शन भी इसमें ऐड किया है कि आप इसे जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ये आपको ये देखिए इस तरह से आप जो है वो कंप्लीट पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके जी, क्लियर। लिस्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा आप जो है वो एक एक जो है वो उसे इस तरह से स्टार्स वगैरह भी अपने हिसाब से दे सकते हैं इस तरह से। देने के बाद यानी कि इसे हमने किया, उसके बाद हम जो है वो 5 स्टार हमने सिलेक्ट करके नीचे कुछ भी लिखेंगे, सबमिट रेटिंग पे क्लिक करेंगे। पहले एडमिन के पास जाएगी, वो अप्रूव करेगा तो बाकी सभी को भी जो है वो शो हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले तो रेसिपीज ही है, उसके बाद अपलोड रेसिपी। यहाँ पे आके आप जो है वो रेसिपी का नेम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, कुकिंग टाइम, ईच एंड एवरीथिंग लिखने के बाद आप जो है वो सबमिट रेसिपी पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट रेसिपी फॉर अप्रूवल। ये मैंने जो है वो सिंपल एक प्रोटोटाइप बनाया था कि वहां पे एक्सप्लेन यही किया था कि इसे जो है वो अगर इम्प्लीमेंट करें, इसके दो तीन काम हो कि अगर किसी के पास, क्योंकि एग डे था तो थीम यही रखना था हमने, क्योंकि हम सीएस के स्टूडेंट्स थे तो अपने हिसाब से हमने कोई चीज करनी थी। तो इस ये चीज मेंशन की थी कि थीम ये रखा है इस वजह से। वैसे इसका प्रोसीजर ये है कि अगर किसी के पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस हिसाब से डिश बना सके। अगर वो डिश में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है, वो लिस्ट रेडी करे और उस चीज को ऑर्डर कर सके इस वेबसाइट के थ्रू, और उसे जो है वो इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर जो है वो टोटल पूरी रेसिपी भी जो है वो हमसे ऑर्डर कर सकता है, उसे रेसिपी भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो इस पे क्लिक करता, एडमिन के पास वो जाती थी, सारी चीजें वहां पे करके परफॉर्म करके दिखाई थी। उसके बाद प्रोफाइल पे ये देखिए अली शो कर रहा है, अभी तक जो है वो कोई भी इसने टेस्ट सबमिट नहीं करवाई। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स ऐड किए थे, सिंपल, ये देखें सिंपल सिंपल चीजें सारी जो है वो आपके फ्रंट एंड पे है।
कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड किया था, उसके बाद रेटिंग ऐड की थी। टोटल रेटिंग आप देख सकते हैं रेसिपीज की, एक्सपीरियंस की, डिजाइन की रेटिंग, कुछ डेमो रेटिंग ऐड की हुई थी मैंने। उसके बाद माई फेवरेट्स में चलते हैं, अभी तक कुछ नहीं शो हो रहा रेसिपीज में, और यहाँ से आके इन्हें जो है वो हम कुछ को फेवरेट में करते हैं। ये देखिए वो 3 हमें जो है वो फेवरेट्स में शो होगी। वही ऑप्शन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद आ गया जी मील प्लानर। इसमें जो है वो आप एआई से भी जनरेट करवा सकते हैं। एआई से जनरेट करवाएंगे वो खुद ब खुद जनरेट करके दे देगा आपको जो है वो ब्रेकफास्ट, लंच, ईच एंड एवरीथिंग डे बाय डे। ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपको बना के दे रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये देखिए कंप्लीट। उसके बाद फुल वीक की आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, एवरेज, ये सारी चीजें आप जो है वो सेव भी कर सकते हैं, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे वहां पे मैंने प्रिंट का ऑप्शन ऐड किया था, यहाँ पे भी प्रिंट का ऑप्शन ऐड किया है इस तरह से, ये देखिए। ओके जी, उसके बाद क्लियर प्लान करेंगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके, ये देखिए 0 0 हो गया। आप खुद भी यहाँ से ऐड डिशेस करके कोई भी डिश यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये सारी चीजें देखिए जस्ट जो है वो एक प्रॉम्प्ट के साथ मैंने क्रिएट की थी। उसके बाद हम जो है वो रेसिपीज पे चलते हैं। इसका लास्ट जो है वो चीज रह गई है जो मैंने आपको शो करनी है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो देखिए कह रहा है कि आपकी जो है वो कार्ट में ऐड हो चुकी है। अब हमें कैसे शो होगा कि हो चुकी है या नहीं, ये देखिए हम जितनी बार इस पे क्लिक करते जाएंगे ये उतनी बार होती रहेगी। पहले 2 बार क्लिक किया था, 2 बार जो है वो हमारी ऐड हो चुकी थी, फिर से किया है तो ये देखिए 4 यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। इसे भी क्लिक करते हैं, ये भी जो है वो ये देखिए 6 हो गई हैं। इस तरह से वो क्या शो कर रहा है कि ये रेसिपी जो है वो उसकी इतनी प्राइस बनती है ईच, यानी कि एक जो है वो प्राइस इसकी इतनी बनती है और आपने 4 सिलेक्ट की है। आप ऐसे करके इसे कम ज्यादा भी अपनी मर्जी से इस तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो टोटल रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है वो कंप्लीट वेबसाइट, पिक्चर्स वगैरह हर चीज, ये देखिए पेजेस भी ऐड किए हैं मैंने। एक तो ये पेजेस हो गए ऊपर, फिर मैंने मेन्यू में डिफरेंट पेजेस ऐड किए। तो इस तरह की आप जो है वेबसाइट बना सकते हैं। इस पे आपको चाहिए क्या, आपको जस्ट आपके माइंड में वो चीज क्या बनानी है, डिटेल्स पता हो क्या बनानी है। उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको ईच एंड एवरीथिंग वो प्रोवाइड करेगा, आपने उसे टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपने उसे रिटर्न आपने रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पांस देने के बाद आप जो है वो उसे चेंजेस करवा सकते हैं। अब हम जो है वो प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलेंगे। अगर आपको ये जो है वो अच्छी लगी है मेरी वेबसाइट जो मैंने बनाई थी, या आप सरप्राइज हुए हैं, या आपको जो है वो अट्रैक्टिव लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो है वो वेबसाइट अच्छी लगी। ओके जी, ये मैंने खुद बनाई थी। अब हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब जो है वो मेन चीजों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसे यहाँ पे चले, ऐसे नहीं करते। ये देखें आप यहाँ से, मैं ओपन करूंगा क्योंकि मैंने पिन किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे आके नोटपैड लिखेंगे। ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आके जो है वो सर्च में आके नोटपैड लिखेंगे तो आपके पास नोटपैड शो हो गए हैं। आप सिंपल जो है वो सिस्टम का नोटपैड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोटपैड में हमने कोई एक चीज इंटर करनी है। हम जो है वो अपनी क्रोम ओपन करते हैं, चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। हमने उसे सिंपल सा शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट दिया है कि हमें जो है वो HTML का कोड दे, हमने टेस्ट करना है।
अब हम देखते हैं कि ये कैसा रिस्पॉन्स करता है, ये हमें जो है वो देता है या नहीं देता। ये देखिए जी, उसने सिंपल सा हमें HTML का कोड जो है वो दे दिया है। इसने ये भी चीज ऐड की है कि आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, कभी प्रीव्यू अप्लाई करता है या कभी जो है वो हमें ये नहीं देता। ये देखिए उसने प्रीव्यू जो है वो ऐड कर दिया है, उसने हमें प्रीव्यू ऐड कर दिया। वो कह रहा है कि आपको इस तरह से जो है वो ये शो होने वाला है। हम जाके देखते हैं अपनी, आपको अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपने HTML CSS कैसे जो है वो सारी चीजें मैनेज करनी है। आपने नोटपैड ओपन करना है, उसके अंदर आके आपने यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देनी है। हमने पेस्ट कर दिया जो हमने टेक्स्ट ऐड किया था। अब हमने जो है वो Ctrl+S जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद डेस्कटॉप ओपन है, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टेस्टिंग। आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है .html, जस्ट इतना लिखना है। लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। प्रेस कर दिया। अब कहाँ पे ये देखें टेस्टिंग शो हो रहा है, लेकिन .html क्यों नहीं शो हो रहा, वो मैं आपको शो कर देता हूँ क्यों नहीं शो हो रहा। ओपन विद गूगल क्रोम, ये देखें जी, हमने जो चीज उसमें ऐड की थी, जो चीज लिखी थी, जो हमें प्रीव्यू शो करवा रही थी चैट जीपीटी, ये देखें ये वाला वही चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें उसने जो है वो एक लिंक भी अटैच कर दिया। विजिट गूगल पे क्लिक करेंगे तो मैंने जितना देखा है मेरे मुताबिक, अब देखे मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या कोड लिखा था। इस पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं क्लिक करके, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये लें जी हम गूगल पे के ऊपर पहुंच गए। उसने लिंक भी अटैच कर दिया, उसने जो है वो नीचे नेम ईमेल वाले जो है वो बटन, नीचे सबमिट वाला क्लिक मी वाला बटन ऐड कर दिया। उसके अलावा आपको जो है वो उसने नेम और ईमेल वाले टेक्स्ट एरिया भी ऐड कर दिए। ये सिंपल जो है वो होती है HTML। अब इसमें वो हम उसे कहते हैं कि सेम HTML में, चले इसे जो है वो आप सिंपल अगर इंग्लिश वगैरह में नहीं लिखना चाह रहे क्योंकि चैट जीपीटी आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम जो है वो सिंपल रोमन उर्दू में लिखते हैं। ओके जी, मैंने उसे सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि आपने इनलाइन या फिर जो है वो इंटरनल CSS को यूज करते हुए मुझे जो है वो एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना है। ये टाइप्स होती हैं CSS की, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए आपको जो है वो फिर मैं आपको बताता चलूं कि आपको फिर जो है वो सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, क्योंकि हम जो है वो सिंपल ये टूल्स को यूज कर रहे हैं, तो हमने उसको साथ लेके चलना है। सिंपल सी चीजें जो है वो करनी है ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। अब ये देखें हमारे पास ये शो हो रहा है और ऊपर उसका नेम क्या शो हो रहा है, HTML टेस्ट। ओके जी, नीचे हमें हमारी वेबसाइट शो हो रही है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि आपकी वेबसाइट ये है ही नहीं, आपको ये वेबसाइट शो ही नहीं हो रही। तो क्योंकि ये टेक्स्ट शो हो रहा है, मैंने आपको जैसे बताया था ये लाइंस और टेक्स्ट के लिए ही HTML यूज होती है। अब हम इसमें CSS ऐड करने जा रहे हैं। कैसे ऐड करेंगे, जो हमने जो है वो ये बनाया है, हम वैसे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं जो है वो क्रॉस के साथ जो है वो क्लोज करूंगा और आपको इसे ओपन करके दिखाऊं। ये देखें टेस्टिंग है, इसे हमने पहले क्या ओपन किया था, ओपन विद गूगल क्रोम। लेकिन अब जो है वो इसे हम जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे शो होता है कि नहीं। होना तो चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट वहां से जाके भी इसे जो है वो ओपन, ये देखिए नोटपैड शो हो रहा है। नोटपैड पे क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, वही हमें जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। ये देखिए वही ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए टाइटल के अंदर उन्होंने ये चीज लिखी हुई है, यहाँ पे मैं करता हूँ अपना नेम लिख देता हूँ। नेम लिखा, उसके बाद Ctrl+
एस पे क्लिक किया, अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं और इसे जो है वो आपको रिफ्रेश किया। अब देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हुई, लेकिन ये देखिए नेम देखिए क्या हो गया, अहमद सलीम। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का नेम चेंज कर सकते हैं। वैसे अब जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है वो इसे Ctrl+A और Ctrl+V के साथ इसमें CSS भी ऐड कर देनी है और Ctrl+S के साथ इसे सेव कर देना है। उसके बाद हम जो है वो इसे रिफ्रेश करते हैं। हो सकता है उसने टेक्स्ट भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। ये देखें आप, आई थिंक आपको दूसरी भी साथ ओपन करनी करके दिखानी चाहिए। हम जो है वो इसे प्रीव्यू है पहले से, ये देखें, ये जो है वो इसका प्रीव्यू शो हो रहा है आपको। थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं इस चीज का। अब ये देखें उसी चीज को उसने CSS अप्लाई करते हुए वैसे ही विजिट गूगल, वैसे ही वही शो हो रहा है ना आपको। ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे, हम जो है गूगल पे चले जाएंगे, जो उसने लिंक अटैच किया था, बटन अटैच किया था, उसके बाद नीचे जो चीज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट उसने ऐड की थी वो ऐड हो चुकी है, क्लिक मी का ऑप्शन ऐड किया था वो ऐड हो चुका है। लेकिन अब जो है वो एनिमेशंस के साथ और जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से उसने जो है वो ये ऐड किया है। अब हम उसे सिंपल एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उर्दू में प्रॉम्प्ट देते हैं नीचे सबसे। मैंने उसे सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे HTML और CSS दो जो कंप्लीट गूगल सर्च पेज को क्लोन करे। अब देख लेते हैं वो क्या हमें रिस्पॉन्स देता है जी। अच्छा जी, उसकी जो है वो उसमें आ रहा है कि वो इस चीज को आपको जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। चले कोई और चीज जो है वो देख लेते हैं। ओके जी, मैंने कुछ जो है वो चीजें चेंज की। अब जाहिर सी बात है उसने मुझे ऊपर क्या रिस्पॉन्स दिया, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि वो इस चीज को मेंशन कर रहा था कि हम जो है वो आपको नहीं दे सकते प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि हम जो है वो किसी के साथ ये क्लोन करने के बाद हम किसी के साथ फेक जो है वो प्रैंक भी कर सकते हैं, या बड़ा जो है वो मैं अब यूट्यूब पे, क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी तो मैं वो चीजें बोल नहीं सकता, आप हमारी वीडियो भी जो है वो ब्लॉक हो सकती है। तो आप जो है वो उसे, यानी कि वो आपको इस तरह से कंप्लीट क्लोन करने के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता कभी भी। तो हम जो है वो इसे बिल्कुल जो है वो Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S और इस तरह से इसे जो है वो हम क्लोज करते हैं। आपको कुछ ना कुछ जो है वो इसमें जो है वो सिमिलरिटी शो होगी, लेकिन वो टोटली उसे सिमिलर नहीं करने वाला, क्योंकि हम जो है वो किसी के साथ स्कैम कर सकते हैं। ओके जी, ये आपके सामने शो हो रहा है। अब जस्ट हमने इसे रिफ्रेश करना है। तो ये देखें जी, उसने इसका जो है वो थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दिया ताकि किसी को पता ना लगे, बल्कि उसने गूगल की जगह पे सर्च रख दिया, बाकी जो चीजें सेम ही है। ये देखिए यहाँ पे सर्च वाला, आई एम फील लकी और ये सारी चीजें। तो इस तरह से आप जो है वो कोई भी वेबसाइट का नेम, कोई भी जो है वो अपनी वेबसाइट जस्ट उसे प्रॉम्प्ट देने के बाद बना सकते हैं। और बनाने के लिए क्या चाहिए आपने, जस्ट, वैसे तो हम और ज्यादा इस चीज को लेके चलेंगे एडवांस लेवल पे। हम जो है वो अपना करेंगे उसे, यार उसे क्या कहते हैं, हम जो है वो इसे लाइव करेंगे। उसके अलावा हम बैक एंड वाली जो है वो वेबसाइट्स भी क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी जस्ट हमने फोकस किया है फ्रंट एंड वेबसाइट पे। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं, क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए कि आप जो है वो एक अपना
नोटपैड ओपन करें, नोटपैड ओपन करने के बाद उसमें कोई भी जो है वो अपना डिटेल्ड जो है वो आपका मेंशन करें। क्या मेंशन करें? अपना डिटेल्ड एक जो है वो जो आपने कोड लिखवाया है, बच्चे आपको जो है वो स्क्रीन शो हो रही है, जस्ट थम्स अप के साथ जो है वो आप बता सकते हैं। कोई भी और कोई रिएक्ट कर दें, अगर आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही है, अगर शो हो रही है तो थम्स अप कर दें। जो बच्चा रिकॉर्डिंग कर रहा है वो जो है वो जरा थोड़ा सा बता दें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है, क्योंकि मुझे जो है वो शो नहीं हो रही इस वजह से। तो आपको जैसी शो ना हो आपने तभी जो है वो मुझे मैसेज कर देना है। तो ओके जी, मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने जो है वो यहाँ पे आके अपना कोड इंटर करना है, और आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा है कि HTML प्लस CSS। आपने जब भी कोड देना है तो उससे मेंशन करना है कि मेनली वो किस लैंग्वेज को यूज करे, HTML को। उसके अंदर चाहे वो जावास्क्रिप्ट ऐड करे, जेसन ऐड करे, उसमें CSS ऐड करे, कोई भी लैंग्वेज ऐड करे, सबसे पहले मेनली उसे कौन सी लैंग्वेज। बच्चे ये जो मैंने ये वाली आपको शो करवाई है जी, आपको किसी को भी नहीं शो हुआ? ये शो हुआ था या नहीं? ये वो जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और थम्स अप के साथ बता दें कि ये चीज आपको शो हुई थी, जो मैंने ये जो है वो नोटपैड में आके ये पेस्ट करके सेव की थी सारी जो है वो कोड वगैरह। नहीं शो हुई, ओके जी। तो बच्चे बताएं ना कि सर जो आप बोल रहे हैं या आप जो है आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमें शो नहीं हुआ। उसके अलावा ये वेबसाइट मैंने शो की थी, ये आपको शो हुई थी? यानी कि आपको होम पेज के अलावा और कोई स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही? बच्चे आपको ये वाली वेबसाइट शो हुई थी? ओके जी। उसके बाद हम नेक्स्ट इस वेबसाइट पे गए थे, ये आपको शो हुई थी? ओके जी, इसका मतलब मेजर पार्ट हमारा जो है वो शो हुआ था आपको। उसके बाद हमने जो है वो चैट जीपीटी पे जाके ये जो है वो HTML वाली जो है वो क्रिएट करवाई थी सबसे पहले, वो आपको शो हुई थी? ओके जी, मैं आपको अगेन शेयर करता हूँ, क्योंकि वो मैंने अब जस्ट एक स्क्रीन आप जो है वो विंडो शेयर करके देखिए, पहले मैंने इंटायर स्क्रीन शो की हुई थी। अब अब ये देखिए, हमने एक चैट जीपीटी का जो है वो ओपन किया था, ये आपको कंप्लीट शो हुआ था, जिसमें हमने जो है वो पहले HTML लिखवाई, फिर CSS लिखवाई, फिर जो है वो सर्च इंजन। ओके जी, ये भी आपको शो हुआ था। उसके बाद ये हमने जो है वो रिजल्ट शो किए थे, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमें शो हो रहा था, क्या शो हो रहा था, एक HTML, फिर हमने उसमें CSS ऐड की, और फिर हमने जो है वो गूगल फॉर्म उसे जो है वो सर्च इंजन में चेंज किया, तो ये तीनों चीजें भी आपको शो हुई हैं। ओके जी, वेरी गुड, हो गया फिर ऑलमोस्ट हमारी चीजें सभी जो है वो शो हुई हैं। आपको क्या चीज शो नहीं हुई मैं आपको वो बताता हूँ। आपको शो नहीं हुआ कि जो हम एक जो है वो न्यू फाइल बना रहे हैं, वो मैं आपको अब अगेन बनाना सिखा देता हूँ। ओके जी, अब आपने साथ साथ जो है वो बताते रहना है कि आपको शो हुई है या नहीं शो हुई। ओके जी, अब आई थिंक आपको होम स्क्रीन शो हो रही है। अब इसमें हमने ये नहीं देखे, नीचे यहाँ पे शो हो रहा है
क्या शो हो रहा है हमें? नोटपैड का ऑप्शन। मैंने ये जो है वो सेव किया होता है, इसमें हम जो है वो यहाँ से नोटपैड भी सर्च कर सकते हैं। नोटपैड हम जो है वो यहाँ पे सर्च करेंगे, सिंगल क्लिक के साथ इसे जो है वो सिस्टम वाले नोटपैड को ओपन करेंगे। ओके जी, अब आपको नोटपैड ओपन हो रहा शो हो रहा है। ओके जी, अब आपका शो हो रहा है। तो हम चलते हैं अपनी किसी एक से कॉपी करते हैं। जैसे हमने जो है वो, अब पता नहीं ये कौन सी है, ये आई थिंक सर्च बार ही है, यही वाली। तो इसी क्यों हमने कॉपी करना है, इससे पिछले को कॉपी करते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस भी शो हो। तो हम जो है वो इसे कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से आपने जो है वो कॉपी करके इसमें ला के कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट करना है, कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करना है। ओके जी, अब बताएं कि आपको ये ऊपर जो आई है चीज, जो आपको विंडो शो हुई है सेव वाली, वो शो हो रही है ना? ओके जी, ये भी शो हो रही है। तो इसमें आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है, कोई भी जो है वो आपको अच्छा लगे। जैसे टेस्टिंग हम पहले यूज कर चुके हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे demo.html, आपको रिजल्ट शो करने के लिए अपने क्रोम में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पीछे नाम कोई भी रखें, जैसा मर्जी हो, आगे आपने विदाउट स्पेस जो है वो आपने .html, ये 4 वर्ड जो है वो करेक्टर यूज करने हैं जरूर। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था ना, तो हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था, तो ये देखें डेमो यहाँ पे जो है वो आपको शो हो रहा है। इसे हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी, वही वेबसाइट हमारी जो है वो दोबारा से ओपन हो चुकी है। आई थिंक अब जो है अगर कोई चीज मिस भी हुई होगी तो वो अगेन मैंने मेंशन कर दिया, आपको शो हो चुकी होगी कि इस तरह से आप जो है वो अपनी फाइल को बना के अपने किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये क्यों होता है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने जो है वो कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत चीजें पता है, तो आपको पता होगा कि वीएस कोड जो है वो हम स्टूडियो उसे इंस्टॉल करते हैं ताकि हम जो है वो कोई भी कोड लिखें उसका लाइव सर्वर के साथ वो लिंक होता है। जो जो चीजें हम लिखते जाते हैं परफॉर्म करेंगे, वो वहां पे हमें शो होती रहेंगी। क्योंकि अब जो है वो हम इतना ज्यादा जो है वो चीजें नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जो है वो फ्री वाली चीजों को यूज करना है, एआई टूल्स को यूज करना है। तो हम मैनुअली वर्क अगर सारा करेंगे तो हम फिर एआई क्या क्या फायदा। तो इस वजह से हमने जो है वो एआई से टेक्स्ट लिखवाया। तो उसके बाद हमने जो है वो उस टेक्स्ट को ऐसी फाइल में सेव किया, नोटपैड की ऐसी फाइल में सेव किया जिसका नेम जो है वो .html था। पीछे जो है वो नेम कोई भी रख सकते हैं। .html वो जो है वो एक्सटेंशन कह सकते हैं, होती है जो आपके लैपटॉप को बताती है कि इस फाइल को कहाँ कहाँ पे आपने ओपन करना है, किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, किस जगह पे ओपन करना है। वो आपकी जो है वो आपको कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आप इसे जो है वो यानी कि वर्ड फॉर्म में ओपन करें, पीडीएफ की फॉर्म में ओपन करेंगे कि साथ हमने एचटीएमएल लगा दिया। अगर हम साथ वर्ड साथ पीएनजी लगा देते तो सही सी बात है, वैसे तो हमने टेक्स्ट ऐड किया, पीएनजी वगैरह नहीं लगनी थी। पीडीएफ वगैरह का आप जो है वो सेव कर सकते थे, एज अ पीडीएफ वो सेव हो जाना था। तो ये एक्सटेंशन होती हैं जो आपके लिए लैपटॉप को बताती हैं कि ये फाइल किस, इस फाइल की फाइल यानी कि टाइप क्या है और ये कहाँ पे ओपन होने वाली है। ये सारी चीजें होंगी। तो अभी आपने ये देखना है कि आज जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो आपको इनकरेज करने के लिए वो मैंने अपनी वेबसाइट शेयर की आपके साथ। दूसरे नंबर पे आपको जो है वो कुछ चीजें बताई गई हैं कि आप इस तरह से जो है वो चीजों को यूज करते हुए एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं। अभी हमने टेक्स्ट कहाँ से उठाया, चैट जीपीटी। आपने कभी भी आज तक नहीं सुना होगा कि चैट जीपीटी एक जो है वो अच्छा कोड जो है वो लिखता है, या एक जो है वो अच्छा प्रोग्रामर के तौर पे आप उसे एआई टूल को हेल्प ले सकते हैं उसे चैट जीपीटी से। तो इसे हम यूज नहीं करने वाले बिल्कुल भी। इसे जस्ट टेस्टिंग के लिए कि आपको फाइल वाला ऑप्शन, उसे कैसे ओपन करना है, उसे कैसे एडिट करना है, वो ऑप्शन शो हो जाए, इस वजह से आपको जो है वो मैंने वो शो करवाया है कि मैं आपको चीजें सेव करना सिखा दूं। ओके जी, ये जो लेक्चर है ये एआई के स्टूडेंट्स के लिए भी है और उसके अलावा जो है वो वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी है। दोनों ने जो है वो बहुत ही ज्यादा ये एडवांस लेवल पे आपको ले जाएगा, आपने जरूर यूज करना है।
तो आपका टाइम बचाता है सबसे पहले तो इस तरह से आप जो है वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। ओके जी, अब जो है वो हम कुछ इसका और चीज़ ये देखिए, सबसे पहले हमने इसे जो है वो क्लोन किया, जो है वो उसे इस चीज़ को अपने गूगल के सर्च पेज को हमने क्लोन किया, उसके बाद हमने जो है वो इसे एक इस तरह से वेबसाइट बनाई। अब हमने नेक्स्ट किस चीज़ पे चलना है, हमने ऐसी वेबसाइट्स लेनी है, ऐसी वेबसाइट्स की तरफ जाना है जो कि इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो, ऐसे टूल्स जो इसी चीज़ के लिए बने हैं, इसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अभी आप ये देखें कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे ओपन की है, उससे पीछे सी ड्राइव, यूज़र्स, आगे जो है वो नेम शो हो रहा है, कंप्यूटर्स, टॉप, ऐसे हाउस वगैरह, उसके बाद जो है वो डेस्कटॉप। तो ये जस्ट वो है जो मैं अपने लैपटॉप पे शो कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप पे देख सकता हूँ, किसी और को मैं शो नहीं कर सकता। ये जस्ट मुझे जो है वो मेरे ही लैपटॉप पे शो होगी। लेकिन जो मैंने आपको दूसरी वेबसाइट शो करवाई थी, ये वाली, तो इसमें ये देखें, इसमें क्या है कि सी ड्राइव नहीं शो हो रहा। सबसे पहले तो जो आपकी चीज़ होती है ना, वो सी ड्राइव वाली होती है। सबसे पहले हम उस पे चलते हैं। इसे जो है वो ये देखें, स्टार्टिंग पे सी ड्राइव शो हो रहा है, नीचे पीछे क्या शो हो रहा है कि ये एक फाइल है, आप अपने लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं। इसे ये देखें, जब हमने उसे डबल उस पे क्लिक किया तो फाइल कॉलन ट्रिपल स्लैश सी ड्राइव, तो इससे मुराद क्या है कि ये मेरे लैपटॉप में ही ओपन है। ठीक हो गया जी। और किसी को मैं ये शेयर नहीं कर सकता। अगर मैं शेयर करना चाहूंगा या तो फाइल शेयर करूंगा, वो फाइल इंस्टॉल डाउनलोड करके अपना देख पाएगा जिसे भी शेयर करूंगा, या फिर जो है वो मैं उनके साथ कोड शेयर करूंगा। और ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे पीछे क्या शो हो रहा है, https://ahmadslim, आगे जो है वो गिटहब वगैरह। तो जिन बच्चों को पहले से ये चीज का अंदाजा है तो उन्हें पता होगा कि मैं अब क्या कहने वाला हूँ। तो इसके थ्रू हम जो है वो गिटहब एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपने जो है वो वेबसाइट्स को लाइव करते हैं। लाइव करने से मुराद ये है कि हम अपनी वेबसाइट्स को इंटरनेट पे ले जाते हैं, वहां पे जाके प्लेस कर देते हैं, तो कोई भी बंदा आके उस वेबसाइट को यूज कर सकता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। तो ये वेबसाइट इस तरह से लाइव की हुई है मैंने। अगर यही आप जो है वो यूआरएल यूज करते हुए अपने लैपटॉप पे इसे ओपन करना चाहेंगे, आप जो है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जो है वीडियो को स्टॉप करके भी जो है वो देख सकते हैं। यही यूआरएल आप उठाएंगे, कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद हम जो है वो इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, यहाँ पे लाके इस चीज को पेस्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है। तो ये देखें, हमें जो है वो रिजल्ट शो हो गया, हमें जो है वो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये हमारी जो है वो वेबसाइट थी। इसके अलावा ये हमने इनकॉग्निटो मोड में ओपन की। इनकॉग्निटो मोड में ये होता है कि आपका कोई भी जो है वो, अब जो हम अकाउंट यूज कर रहे थे वो खत्म हो चुका है। हम जो है वो स्पाई बन चुके हैं, बिल्कुल जो है वो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, ना हमारा वो अकाउंट शो होगा, ना जो है वो लोगो वगैरह जो भी हमने जो है वो आइकन उस पे अपलोड किए, कोई भी चीज अब उसका कोई लेना देना नहीं। ये हमने एक न्यू जो है वो एज अ गेस्ट यूज कर रहे हैं, इसका चमराज ये है। अगर आप जो है वो पहले कभी आ चुके हैं वेबसाइट पे तो लॉग इन करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं तो साइन अप हियर, या फिर जो है वो साइन अप की क्लिक करेंगे तो आप जो है वो साइन अप करेंगे। तो इस तरह से आप इस लिंक के थ्रू, इस कंप्लीट लिंक के थ्रू आप अपने जो है वो लैपटॉप पे भी ये चीज को ओपन कर सकते हैं। अगर ये मैं आपसे बात करूं कि पिछले वाली इस वाली की बात करूं, तो इसको आप जो ट्राई जितना मर्जी करें, ये कंप्लीट यूआरएल है, ये भी आपके सामने शो हो रहा है। आप कंप्लीट यूआरएल पेस्ट करके कोशिश करें, आप अपने लैपटॉप में इसको ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मेरे लैपटॉप में फाइल मौजूद है। ये जस्ट मैंने एक पेज बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि एकदम आपको वेबसाइट ना शो करूं, आपको जो है वो चीजें समझ नहीं आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्टिंग से लेके चलो। उसके बाद फिर जो ये वेबसाइट लेके आया इसको मैंने कंप्लीट बताया। अगेन अगर आपको वेबसाइट सरप्राइज किया वेबसाइट ने, या आपको जो है वो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं कि आपको अच्छी लगी है। ओके जी, ये यूआरएल आप पेस्ट करेंगे, ये वाला, तो आपका ओपन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि हम जो है वो आगे, मैं दो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिनके थ्रू आप जो है वो अपने वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब उनने जो है वो लाइव कैसे करना है, किन सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है, किन एआई टूल्स के थ्रू करना है, चलिए आपको सॉफ्टवेयर नहीं एआई टूल ही बताऊंगा। आपको एआई टूल्स मैं बता दूंगा जिनके थ्रू आप जो है वो
वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं बहुत ईज़िली और उसपे जो है वो आप जो आपको मैं वेबसाइट बताऊँगा, जो आपको एआई टूल बताऊँगा, एक तो ऐसा एआई टूल है जिस पे आप जो है वो अप टू 500,000 जो है वो कोड लाइन्स लिख सकते हैं एट अ टाइम। वो आपको एरर नहीं देगा, जितनी मर्ज़ी बड़ी, जितनी मर्ज़ी एडवांस लेवल की आप उसे जो है वो प्रॉम्प्ट देंगे कि ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है, वो आपको वैसे ही क्रिएट करके देगा, कोई एरर वगैरह आपको शो नहीं होगी। उसके अलावा जी जो सेकंड हम वेबसाइट या एआई टूल को देखेंगे, वो आपका कंप्लीट एक एजेंट के तौर पे वर्क करेगा और आपका जो है वो जनरेशन करके देगा। वो पहले चीज़ों को समझेगा, उसके बाद क्रिएशन करके देगा और उस क्रिएशन में बैकएंड भी मौजूद होगा। वो खुद ब खुद जो है वो डेटाबेसेस क्रिएट करेगा, उन्हें लिंक करेगा, फिर जो है वो वेबसाइट बनाएगा और उसके बाद उस वेबसाइट पे कंटिन्यू करेगा। ओके जी, आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। फिर उसके बाद हम जो है वो 2 ऐसी जो है वो एआई टूल्स कह लें, वेबसाइट्स कह लें, हम वेबसाइट्स को देखेंगे जिस पे हम अपनी जो है वो साइट्स को लाइव कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे जिस पे हम सिंपली जो है वो डायरेक्टिव वगैरह क्रिएट करके हम अपनी कोड को वहाँ पे उठा के पेस्ट करेंगे और हमारा जो है वो अपलोड हो जाएगा। फिर जो है वो दूसरी जो मैंने कहा है थोड़ी-सी एडवांस लेवल की साइट है, उस पे उसके साथ लिंक करेंगे उस वेबसाइट को। लिंक करने के बाद वहाँ से ऑटोमैटिकली हम जो है वो उसे गिटहब पे जाके लाइव कर देंगे। लाइव होने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, सिंपली उस लिंक को उठा के आपने जो है वो कहीं पे भी अपने क्रोम पे पेस्ट करना है, तो आपकी वेबसाइट किसी भी क्रोम पे, किसी भी जो है वो सॉफ्टवेयर पे, किसी भी लैपटॉप पे जो है वो चल जाएगी, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो। आप जो है वो सिंपली उसे चला सकते हैं इस तरह से। अब हमने एक तो देख लिया चैट जीपीटी कि चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को हमें जो हम कोड कह रहे हैं वो दे रहा है। लेकिन अगर आप इसे जो है वो अगर कोई वेबसाइट का आप कहें कि ये वेबसाइट बनानी है तो ये नहीं देगा। अभी तक हमने क्या किया है इससे हमने एक सिंपल कोड लिखवाया है 1 पेज का। उसमें 2-3 पेज है ही नहीं, उसमें कोई और जो है वो मेन्यूज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल टेक्स्ट शो हो रहा है, टेक्स्ट को थोड़ा-सा स्टाइल कर दिया है, उसमें मेकअप ऐड कर दिया है, बस इतना उसने किया है। तो ये चीज़ चैट जीपीटी कर देता है। लेकिन आपने डीपसीक का पता आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो चैट जीपीटी के मुकाबले में चाइना वालों ने जो है वो डीपसीक जो है वो लॉन्च किया था। लेकिन अगर आपके पास कोड नहीं है, जस्ट एक प्रॉम्प्ट है, तो आपकी जो है वो डीपसीक भी कोई मदद नहीं कर सकता। आप हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास कोड है, आप उस कोड को यूज़ करते हुए अपने जो है वो कोड को उठाएँगे, कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाके जो है वो पेस्ट करेंगे, कहाँ पे जाके डीपसीक में और उसे प्रॉम्प्ट देंगे कि इसे इस तरह से चेंज कर दो, इस तरह से चेंज कर दो। फिर चाहे आप डीपसीक से 5,000 10,000 जितनी मर्ज़ी लाइन्स लिखवा लें, वो स्टॉप करेगा। यानी कि थोड़ी-सी जनरेशन करेगा, स्टॉप कर देगा, आपने उसे रिफ्रेश करना है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना, उस जो है वो जनरेशन को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू लिखा होगा या टू कंटिन्यू लिखा होगा तो आपने उस पे क्लिक करना है, तो आपकी जनरेशन कम जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। लेकिन जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, वो जितने मर्ज़ी बड़े कोड हो, वो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद लिखते रहते हैं क्योंकि जो डीपसीक है वो जस्ट जो है वो आपको रिस्पॉन्स देने के लिए, आपको जो है वो टेक्स्ट बेस्ड रिप्लाई देने के लिए बनाया गया है। वो कोड पे इतनी ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे या ऐसे जो है वो एआई टूल्स हैं जो बनाए ही इस चीज़ के लिए गए हैं कि आप जो है वो उन पे कोड लिखवा सकें, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जो है वो एक्यूरेटली वर्क करेगा। आई थिंक आपको जो है वो चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कि हमने जो वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो जस्ट हमने एक सिंगल जो है वो फाइल के साथ बना लेनी है। जैसे हमने जो है वो इस वेबसाइट को बनाया कि हमने एचटीएमएल, सीएसएस यूज़ की, दोनों को एक ही फाइल में पेस्ट किया और हमें रिज़ल्ट्स शो हो गए। तो ये तो सिंपल आपको इस तरह से रिज़ल्ट शो कर देता है। जो हमने एक जो मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर पे हमने वेबसाइट देखनी है, वो भी आपको इसी तरह से रिजल्ट शो करता है। लेकिन जो दूसरा एडवांस लेवल पे हम चलते हैं। अच्छा बच्चे, हम क्या बात कर रहे थे कि
जो दूसरी वेबसाइट है उसमें जो है वो आप एक फाइल नहीं बल्कि उसमें आप जो है वो 5, 7, 10 जितनी भी फाइल्स होंगी उसकी क्रिएट होगी। यानी कि अगर CSS एक हमने लैंग्वेज यूज किया उसकी अलग फाइल होगी, जेसन हमने यूज किया उसकी अलग फाइल होगी। इस तरह से हर एक लैंग्वेज की अलग अलग फाइल क्रिएट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एज अ AI टूल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे। वो एज अ जो है वो एक एजेंट यूज होगा कि आगे हमने जो है वो AI एजेंट बनाया हुआ है, वो हमारी कंप्लीट जनरेशन कर रहा है। वो पहले समझेगा, फिर हमें एक्सप्लेन करेगा कि आपने ये चीजें मुझसे पूछी हैं, मैंने ये चीजें परफॉर्म करनी है, फिर वो जनरेशन करना स्टार्ट करेगा। और एक नहीं 5, 7, 10, 12 जितनी रिक्वायर्ड होंगी वो अलग अलग फाइल्स बना के उन्हें लिंक करेगा आपस में। फिर जो है वो फाइनल जो आउटपुट आती है, फाइनल जो रिजल्ट जो होते हैं वो फिर आपको शो करेगा। ओके जी, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने बाद में जो है वो कंप्लीट करने के बाद आपको जो है वो एक बार चीजें एक्सप्लेन भी की ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप जो है वो क्वेश्चन अपना कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और जो बच्चे क्लास लाइव ले रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग के बाद क्वेश्चन सेशन होगा तो आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं डिटेल में ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस फील्ड से नहीं है तो उससे भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आई होप आपका आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों ने जो है वो इसे एंजॉय भी किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो इससे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की होंगी। तो ये चीजें आपने कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस करके देखनी है। अगर कोई इशू आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं वो भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके जी, आज की लेक्चर आप आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें, हमें भी याद रखें, फलस्तीन के बच्चों को भी याद रखें, पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।